आज हम एक बहुत ही खूबसूरत विला विज़िट करवाने के लिए आपको हाज़िर हुए हैं। नए घर किस तरह के होते हैं और आज का न्यू कंस्ट्रक्शन, ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है। तो हम मौजूद हैं ज़िया टाउन के अंदर। ज़िया टाउन की लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन ये कश्मीर पुल से 1 मिनट की मुसाफ़त के ऊपर मेन केनाल रोड के सबसे नज़दीकी जो रेज़िडेंशियल अप्रोच है, वो ज़िया टाउन की है। और अगर हम सोसाइटीज़ की बात करें तो 208 चक रोड के ऊपर आगे ईडन वैली, मॉडर्न सिटी, ईडन गार्डन, एग्जेक्टिव ब्लॉक, गालिब सिटी, ये तमाम सोसाइटीज़ तकरीबन केनाल रोड कश्मीर पुल से 2 किलोमीटर के फासले पर हैं। और इस क्राउडी एरिया के अंदर अगर हम कश्मीर पुल की तरफ ट्रैवल करें तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। लेकिन हम मौजूद हैं ज़िया टाउन के अंदर, जो तकरीबन 1 से 2 मिनट की मुसाफत के ऊपर हम मेन केनाल रोड से शहर के किसी भी एरिया के अंदर मूव कर सकते हैं। हम इस टाइम ज़िया टाउन में 18 मरला के घर के बाहर मौजूद हैं। 18 मरला ब्रांड न्यू घर है, जो अगर रेजिडेंस की बात की जाए तो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए भी बेहतरीन घर है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो रेंटल इनकम के लिए जनरेट करने के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आएँ, आपको विज़िट करवाते हैं। ये घर का फ्रंट एलिवेशन है। बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन तैयार हुआ है। तो फ्रंट से हमें एलिवेशन भी नज़र आ रहा है और टेरेस भी नज़र आ रहा है। ये हम गैराज के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये तकरीबन माशाल्लाह 2 से 3 गाड़ियों का गैराज है और राइट साइड के ऊपर इसका लॉन दिया हुआ है। घर के अंदर तकरीबन तमाम सहूलियात मौजूद हैं। बिजली, गैस, हर चीज़ इस टाइम फिनिश है। आप इस घर के अंदर विद इन अ वीक शिफ्ट हो सकते हैं। ये इसका ओपन एरिया है। इस घर के तीनों साइड्स के ऊपर ओपन एरिया दिया हुआ है। फुल वेंटिलेटेड हाउस है और प्रॉपर वेंटिलेशन हर रूम के अंदर और हर एरिया के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन मौजूद है। ये खूबसूरत ड्राइंग रूम की विंडो है और ये हम लॉन के ऊपर मौजूद हैं। ये भी एक ओपन एरिया जो राइट साइड के ऊपर घर। ये इस टाइम हम घर की मेन एंट्रेंस के ऊपर मौजूद हैं। तो ये एंट्रेंस से हम लॉबी के अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर ड्राइंग रूम है, लेफ्ट साइड के ऊपर गेस्ट रूम है और सामने में टीवी नज़र आ रहा है और लेफ्ट साइड के ऊपर डाइनिंग भी नज़र आ रहा है। तो अब हम राइट साइड से इसके जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर हम एंटर हो रहे हैं। इस घर की अगर बात की जाए फिनिशिंग की, तो आपके सामने है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। और बेसिकली जो घर की मजबूती की बात की जाए तो 8 फुट गहराई के साथ इन्होंने जो है वो इसका सरिया डाला हुआ है और प्रॉपर नीचे जो है वो इतनी मजबूत घर जो है वो अगर हम देखें तो हमें इस एरिया के अंदर घर नहीं मिलता जितनी इन्होंने मजबूत और पायदार कंस्ट्रक्शन की हुई है। ये इसका वॉशरूम है और सारी एसेसरीज इंपोर्टेड एसेसरीज यूज़ हुई हुई हैं। इसकी हम अगर सीलिंग वर्क चेक करें तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, घर की फिनिशिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। अब हम दोबारा लॉबी के अंदर आ चुके हैं और लॉबी से हम अब गेस्ट रूम के अंदर एंटर हो रहे हैं। घर की कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन जो है वो खुद एक आर्ट है। जो अगर हम समझते हैं कि अगर प्लॉट लेके तो उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया जाए तो ये बहुत आसान काम है, ये देखने में तो बहुत आसान काम है, लेकिन अगर घर की कंस्ट्रक्शन की जाए ख़ास तौर पे इस लेवल के घर की, तो कंस्ट्रक्शन जो है वो खुद में एक आर्ट है। और वो बहुत सारे लोग जो है वो घर की कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वो पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं और घर की फिनिशिंग भी शायद उस लेवल की नहीं कर पाते। तो ये जो डिज़ाइनर्स हाउस है वो आप देख सकते हैं कि वो इस तरह का होता है। इसकी फिनिशिंग भी देखें, इसकी एसेसरीज़ भी चेक करें। घर के मैप की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं कि घर की जो लॉबी है, यहाँ से घर को 2 पोर्शंस के अंदर आप सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर टीवी लाउंज का डोर बंद कर दिया जाए तो हम सेपरेटली अगर ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट भी करना चाहें तो ऊपर वाला पोर्शन हम रेंट आउट भी कर सकते हैं। घर की बेस की बात की जाए, हर घर की जो बेसिक चीज़ होती है वो उसका बेस होती है। और इस घर की बेस की बात की जाए तो इसके अंदर 8 फुट की गहराई करके नीचे प्रॉपर सरिये के बीम डाल के जो है वो इसकी बेस बनाई गई है, जो कि हमें आम तौर पे घरों में नज़र नहीं आता। फिनिशिंग की बात की जाए तो आम तौर पे घरों के ऊपर जो लोग घर बना के सेल करते हैं वो फिनिशिंग को ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, लेकिन जो है वो घर की बेस के ऊपर और घर की मजबूती के ऊपर इतना पैसा नहीं लगता है। लेकिन इस घर की बात की जाए तो इसकी बहुत ही अच्छी बेस बना के बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन करके इसको यूज़ किया गया है, ताकि नेक्स्ट 50 टू 60 ईयर भी घर की कंस्ट्रक्शन के अंदर या घर की जो है वो किसी भी दीवार के अंदर या किसी भी उस चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम ना बने। हम इस टाइम इसके मास्टर बेड के अंदर मौजूद हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर की बात की जाए तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर बेसिकली 2 मास्टर बेड हैं और 1 गेस्ट बेड है। टोटल 3 बेड हैं। इसके अलावा ड्राइंग रूम है, टीवी लाउंज है, डाइनिंग रूम है, किचन है। हम इस टाइम बेड के मास्टर बेड के साथ जो वॉशरूम है उसके अंदर मौजूद हैं। इसके वॉशरूम को आप देख सकते हैं, प्रॉपर इंपोर्टेड टाइल वर्क हुआ है और इंपोर्टेड एसेसरीज लगी हुई हैं। ये हम टीवी लॉन्च से राइट साइड पे पहले आपको बेडरूम को विज़िट करवाया है। अब हम लेफ़्ट साइड के ऊपर इसका जो है वो किचन है, तो हम किचन के अंदर इंट्रेस करने लगे हैं। किचन की इंट्रेंस से आप देख सकते हैं इसकी जो है वो प्रॉपर कबर्ड्स वगैरह इस टाइम रेडी हैं और बहुत ही अच्छा वर्क हुआ है कबर्ड्स का, और ड्रॉज़ और चीज़ें जो है वो कंप्लीट हैं। मेन किचन से राइट साइड के ऊपर अगर हम टर्न करेंगे तो हमें रॉ किचन नज़र आएगा
रॉ किचन जो है वो भी कंप्लीट है, उसके अंदर भी काम कंप्लीट हुआ हुआ है। रॉ किचन के साथ ओपन एरिया है जो बैक साइड से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो हम इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन का भी काम हुआ है। ठीक, अच्छा जी, अब हम जो है वो इसके दूसरे बेड की तरफ जा रहे हैं। ये इसका दूसरा मास्टर बेड है जिसकी बैक साइड के ऊपर दोबारा से ओपन एरिया है, और ये इसका सीलिंग वर्क भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सीलिंग वर्क हुआ है। नीचे जो है वो मार्बल जो है वो इस तरह का मार्बल जो है वो हमारे यहाँ घरों में यूज़ नहीं होता, जिस तरह का मार्बल यहाँ पे यूज़ किया गया है। 3x5 का मार्बल जो है वो लगा हुआ है, और यहाँ से इसके राइट साइड के ऊपर ये लॉबी है, और लॉबी से अगर हम एंटर होंगे तो ये वॉशरूम है। ये हम दोबारा से जो है वो इसकी लॉबी के अंदर मौजूद हैं, और लॉबी से हम जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसकी जो अपर पोर्शन है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, इसकी रेलिंग हुई हुई है, एलुमिनियम की रेलिंग है, बहुत अच्छा वर्क, और शीशे का काम भी जो है बहुत अच्छा हुआ है। ये रेलिंग से हम जो है वो इसको यूज़ करके हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से हम जो ऊपर वाली लॉबी है, यहाँ से हम तीसरे फ्लोर के ऊपर भी जा सकते हैं। ये हम लॉबी से एंटर हो रहे हैं ड्राइंग रूम के अंदर। ये अपर पोर्शन का राइट साइड के ऊपर टीवी लाउंज है, और लेफ्ट साइड के ऊपर हम इस टाइम ड्राइंग रूम के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ड्राइंग रूम से सामने विंडो है, और ओपन एरिया का जो है वो वेंटिलेटेड ओपन एरिया दिया हुआ है। सामने इसके टेरेस है। ये हम वॉशरूम के अंदर एंटर हो रहे हैं। इसका जो वॉशरूम है वो भी कंप्लीट है, इसके अंदर टोटल टाइल यूज़ हुई हुई है। ये हम लॉबी से दोबारा से एंटर हो रहे हैं। इसके जो है वो स्टडी रूम बनाया हुआ है। स्टडी रूम से दो एंट्रेंस है ओपन एरियाज़ की, एक तरफ राइट साइड के ऊपर बड़ा टेरेस है, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो छोटा टेरेस दिया हुआ है। ये आप इसको एज ए टेरेस भी यूज़ कर सकते हैं, और शाम टाइम जो है वो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के साथ जो है वो बैठ भी सकते हैं। ये इसके हम टेरेस से फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन हुआ है। ये इम्पोर्टेड टाइल यूज़ की गई है इसके फ्रंट एलिवेशन के ऊपर, और सामने जो है वो दो विंडोज़ नज़र आ रही हैं। ये इसका दूसरा टेरेस है। ये हम ऊपर के टीवी लाउंज के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये एक बड़ा टीवी लाउंज है, और ऊपर सीलिंग वर्क हुआ है। इसके अंदर जो है वो हम इसके आगे जो है वो लॉबी है। लॉबी से हम राइट साइड के ऊपर भी बेड मौजूद है। ये इसका मास्टर बेड है, और इसके लेफ्ट साइड के ऊपर ये इसके हम दूसरे बेडरूम के अंदर मास्टर बेड के अंदर एंटर हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सीलिंग हुई हुई है, सीलिंग वर्क बहुत अच्छा हुआ है। नीचे जो है वो इसके मार्बल यूज़ हुआ है। यहाँ से हम इसके जो है वो रोब्स आप देख सकते हैं, और आगे वॉशरूम है। इसकी वॉशरूम के अंदर हम एंटर हो रहे हैं। ये इसका टाइल वर्क हुआ है। ये इसका तीसरा बेडरूम है। टोटल 7 बेड इस पूरे घर के अंदर मौजूद हैं। 7 बेडरूम का घर है, और इसके अंदर बेडरूम से आगे हम इसके वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं, और इसके वॉशरूम आप देख सकते हैं, एक टोटल प्रॉपर टाइल वर्क हुआ है, और इसकी बैक साइड के ऊपर ओपन एरिया है। ये हम ऊपर वाला जो किचन है इसके अंदर एंटर हो रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं किचन का भी वर्क कंप्लीट हुआ है, टाइल यूज़ हुई हुई है, और किचन की बैक साइड के ऊपर ओपन एरिया है जो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भी जाता है। ये अब हम इसका जो है वो स्टोर रूम के अंदर दाखिल होने लगे हैं। ये एंड के ऊपर इसका स्टोर रूम दिया गया है। इसके ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं सीलिंग वर्क भी हुआ है, और काम इसके अंदर कंप्लीट है। यहाँ से इसका ओपन एरिया है, और ये बैक साइड का ओपन एरिया के ऊपर जो है वो सर्वेंट क्वार्टर मौजूद है। अच्छा, घर की जो वुडिंग वर्क हुआ है, सबसे मेन चीज़ उसके अंदर आती है डोर्स की। तो डोर्स का टोटल देयार की लकड़ी यूज़ हुई हुई है। ये जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, आप जानते हैं, और इसके अंदर जो है वो टोटल घर के अंदर देयार की लकड़ी यूज़ करके जो है वो काम किया गया है, ताकि ये जो ऐसे डोर्स ऐसे बने हुए हैं कि अगर 20 25 30 साल 40 साल में इन डोर्स के ऊपर अगर पानी वगैरह का इस्तेमाल ना हो तो ये बहुत अच्छी जो है वो मुस्तहकम रहेंगे।